हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए इंटीग्रेशन x1 से x2 फंक्शन ऑफ x y डैश डी ऑफ x, तो इसके लिए हमने आयलर इक्वेशन देखी थी कि आयलर इक्वेशन क्या होगी, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आयलर इक्वेशन बनी थी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आयलर इक्वेशन की अनदर फॉर्म कौन सी है। दो तरह की और हमें कुछ तो इसकी हेल्प से ही हम ड्राइव कर लेंगे, लेकिन एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है जिसको हम यहाँ बेसिकली ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म कौन सी रहेगी? तो पहली जो है वो ये रहता है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश माइनस f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, एक इक्वेशन है, आयलर फॉर्म ही है, सेकंड फॉर्म। अब इसका भी छोटा सा प्रूफ वो देख लेते हैं। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूँगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वहाँ से आपकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को करने के लिए हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। एक तो f का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करो तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x टोटल डेरिवेटिव आ रहा होगा, फिर डेरिवेटिव इस फंक्शन का भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f को अगर आप ध्यान से देखो तो f जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है x y डैश पे। तो अगर आपने f का विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो यहाँ पे f का विद रिस्पेक्ट टू पार्शली हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, प्लस सेम आपका फंक्शन y पे डिपेंड कर रहा है तो चेंज जो आएगा वो y के विद रिस्पेक्ट होएगा, और y का फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और y डैश का y डैश और y डैश का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्म बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका df अपॉन जो टोटल डेरिवेटिव है वो क्या निकल के आएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इसको हम नोटेट कर देंगे y डैश f का विद रिस्पेक्ट टू y। ये आपका डेरिवेटिव का एक बार सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो गया, तो ये क्या आएगा y 2 टाइम डेरिवेटिव्स f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं कि अगर हमें डेरिवेटिव करना हो y डैश f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, y डैश को एज इट इज रख लेते हैं, और जो डेरिवेटिव होगा वो किसका आएगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश। फिर हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे y डैश का, जो एक बार हुआ पड़ा है तो दूसरी बार करोगे 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, और आपका जो f y डैश ये जो है वो क्या आ जाएगा, एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों का यूज़ करो, और यहाँ अगर हम फिलअप करें इसको तो आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x, f यहाँ से कॉमन निकाल लो, माइनस y f y डैश। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अगर राइट साइड में बात करोगे तो आपका ये बचेगा, एक ये टर्म बचेगी इसमें राइट हैंड साइड में, एक तो आपका बचेगा ये, और सेकंड आपका ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, तो जब स्प्रेड करोगे तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक टर्म और बच जाएगी, कौन सी, y डैश f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि मैंने इसको यहाँ एज इट इज कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये पुट करोगे, और उसी के अंदर अगर आप माइनस करते हो f अपॉन x इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये क्या बचेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको ये लिखा, फिर ये माइनस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है,
अब इसी के अंदर हमने एक तो ये टर्म इसकी लिखी, एक ये बच गया साथ में, ये आ गया। इसमें से भी एक टर्म बचने वाली है, ये टर्म छोड़ दी ना, तो प्लस माइनस वाई डैश डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ वाई डैश। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ध्यान से देखो, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है, इन फॉर्मूलों का यूज़ करके जो मैंने ड्राइव किया, यहाँ से क्या बनेगा, जो बचा वो देखो क्या बचा, वाई डैश एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस वाई डैश डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये बचा। अब यहाँ से अगर आप वाई डैश कॉमन लो तो आपको क्या मिलेगा, डेल ऑफ एफ अपॉन डेल ऑफ वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ऑन डेल वाई डैश। अब इसके अंदर अगर इसको ध्यान से नोट आउट करो तो ये क्या है, आइलर इक्वेशन, जो हमने पहले लेक्चर में ड्राइव की थी। ठीक है, तो ये तो हमेशा क्या होती है, अगर ये एक्सट्रीमल का काम करेगा, सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाई डालोगे, एफ डालोगे, तो ये इसने क्या बन जाना, जीरो, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो। तो यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया, यानी कि जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म। अब इसी से ड्राइव कर सकते हैं आप कुछ टाइम बचाने के लिए, वैसे तो आपके सारे क्वेश्चन इससे नॉर्मली हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चले कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये एक्स वाई वाई डैश का फंक्शन था, लेकिन अब आपको एफ एक स्पेशल टाइप का दे दिया जाए, जिसमें आपको पता चले कि एफ जो है वो वाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, कि एफ के अंदर वाई प्रेजेंट नहीं है। तो जब आप इसके लिए आइलर इक्वेशन बनाओगे, इस फंक्शनल के लिए, जब आपका एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा, तो आइलर इक्वेशन ये जो है आपकी वो चेंज किस में हो जाएगी, ये टर्म जीरो आ जाएगी, माइनस डेरिवेटिव हो रहा होगा किसका, एफ का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अब ये सारा क्या हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव किसी क्वांटिटी का आंसर जीरो दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आप सेकंड फॉर्म इसी से ड्राइव कर सकते हो। इसी के अंदर अगर थर्ड वन की बात करें हम, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये इक्वेशन दी जाए और आपको बोला जाए कि आपका जो फंक्शन है एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश है, कि आपको जो फंक्शनल दिया हुआ है उसके अंदर जो एफ है वो आप वाई डैश नहीं आ रहा, उसमें वाई डैश प्रेजेंट नहीं है, तो आप आइलर इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट है, एफ के अंदर वाई डैश है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, यानी कि डेल एफ अपॉन वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आप थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो इनका आप डायरेक्टली देख के थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हो क्वेश्चन के अंदर, कि ये इक्वेशन बनाने की बजाय आप सीधा डायरेक्ट ये लिख के भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ अनदर फॉर्म थी आइलर इक्वेशंस की जो आपको देखने को मिल सकती है, इसका छोटा सा प्रूफ था, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम फोर्थ फॉर्म की बात करें, तो ये शॉर्ट फॉर्म चल रही हैं जो हम तीन देख चुके हैं। तो फोर्थ में क्या होगा, अभी अभी हमने सेकेंड ड्राइव की थी, सेकेंड फॉर्म क्या थी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ माइनस वाई पार्शियल डेरिवेटिव वाई डैश माइनस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेकंड फॉर्म हमने की थी। अब इसी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन हो कि जो आपका फंक्शन एफ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। वाई और वाई डैश के लिए हमने सेकंड और थर्ड में देख लिया। अब आपको फंक्शन जो है एफ जो दिया होता है यहाँ पे वो पता चले कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो सेकंड फॉर्म को, तो इसमें अगर f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होते ही इस फॉर्म से आप क्या पता लगा सकते हो कि जो टोटल डेरिवेटिव आएगा f माइनस वाई वाई डैश, ये जीरो आ रहा होगा। तो यहाँ से इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, f माइनस वाई डैश, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश ये क्या है, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो आप ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अब इसी के अंदर फिफ्थ फॉर्म दी जाए, आपको इकट्ठा दिया जाए कि आपका जो एफ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों से इंडिपेंडेंट है, ना तो उसमें एक्स प्रेजेंट है ना उसमें वाई प्रेजेंट है, या आप ऐसे लिख दो कि ओनली फंक्शन ऑफ वाई डैश, यानी कि इस एफ के अंदर डायरेक्टली आपको पता चले कि इसके अंदर सिर्फ वाई डैश ही आ रहा है, एक्स और वाई दोनों नहीं आ रहे। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो टाइम बचाने के लिए कि इसके कोरस्पोंडिंग जब आप आइलर इक्वेशन बनाओगे और आइलर इक्वेशन बनाने के बाद जो भी आपका वाई आएगा वो हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो कि जब वाई डैश हो अकेला एफ में तो आप हमेशा एक्सट्रीमल को डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्या होएगा, स्ट्रेट लाइन ही निकल के आएगी, ठीक है। तो ये हमारी 5 डिफरेंट फॉर्म्स थी जिनको आप यूज़ करके आप क्वेश्चंस करने में टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की टाइप्स।